गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कैदी और कोकिला कविता पढ़ा रही थी। आज हम उसी कविता को आगे जारी रखेंगे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कोयल से कह रहे हैं, हे सखी सखी कोयल, काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। वो कह रहे हैं कोयल से कि हे कोयल, कारागार के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो। तुम मस्ती से गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के बादल छाए हुए हैं। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि क्या कह रहे हैं कोयल से कि तुम मस्ती से गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के बादल छाए हैं। तुम अपने आशा से भरे गीतों को इस काली रात में इस कारागार पर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो, मुझे स्पष्ट बतलाओ। कवि को इस संकट में कोयल का ये मतवालापन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी वाली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त है। कोयल पेड़ पर बैठती है कि नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि तुझे बैठने के लिए जो है हरियाली से पूर्ण डालियां तेरे पास है। तुम प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हो, आ जा सकती हो। मुझे नसीब कोठरी वाली, वो कहते हैं कि लेकिन मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। वो कहते हैं कि हे कोयल, पूरे नभ में तेरा अधिकार है। तू आज़ादी से कहीं भी आ जा सकती है, जबकि मुझे विचरण के लिए बंदी गृह का, इस कारागार का 10 फुट का सीमित स्थान ही प्राप्त है। यही मेरा संसार है। क्या कह रहे हैं कवि कोयल से कि तेरे लिए पूरा नभ है, ये पूरा नभ जो है तेरे अधिकार में है। तू आज़ादी से वहाँ विचरण कर सकती है। लेकिन कवि अपने बारे में कहते हैं कि मुझे तो विचरण करने के लिए बंदी गृह का, यानी इस कारागार का 10 फुट का ये छोटा सा कमरा ही प्राप्त है। मैं अपने बंदी गृह से बाहर घूम भी नहीं सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। वो आगे कोयल से कहते हैं कि तू गाती है तो लोग प्रसन्नता के साथ वाह वाह कर उठते हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि तू जब अपने मधुर स्वर में गाती है तो लोग प्रसन्नता से वाह वाह कर उठते हैं, जबकि मैं रोता हूँ तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा रोना भी जो है गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी बेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। वो कहते हैं तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आज़ाद है और मैं यहाँ कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू
युद्ध का संगीत बजा रही है? ऐसा वो कोयल से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कोयल से? कि तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत ही विषमता है, अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ। इतना सब जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। आगे वो कहते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या दूँ। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रहकर अपनी ओजस्वी ओजपूर्ण कविताएं तो रच ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और मैं क्या करूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहे हैं कि मोहन के व्रत यानी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण भक्ति को किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल, तुम मुझे मार्गदर्शन दो। क्या कह रहे हैं कवि? कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण भक्ति को किस दिशा में लगाऊं। हे कोकिल, तो मुझे मार्गदर्शन दो। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से युवा वर्ग में उत्साह का संचार करने का प्रयत्न किया है।